नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये छठा पार्ट है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रजनी को एक खत मिलता है। उसके आगे की स्टोरी। रजनी पूरा खत पढ़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने इतना देखकर उसे वापस बैग में रख दिया। उसी वक्त भावना और अनीता कमरे में आ गई। वो लोग सब सोने की तैयारी करने लगे और अपने अपने बिस्तर पर सो गए। भावना को तो जल्दी नींद आ जाती थी। अनीता भी शायद सो चुकी थी, लेकिन अगर कोई जाग रहा था तो वो थी रजनी। रजनी को बार बार भास्कर का चेहरा दिख रहा था। उसके कांपते हाथों से रजनी की उंगलियों को छूना, भास्कर की परेशानी भरी आंखें। जब रजनी की आंखों में आंसू थे, उसका रुमाल देना और भागकर वहां से जाना, सब कुछ रजनी की आंखों के सामने हो रहा था। डिम्पल के जन्मदिन का वो पल जब भास्कर उसकी मदद करने आया था, उसका छत पर आना, नजरों का मिलना, हर एक बात रजनी को भास्कर की याद दिला रही थी। हर मंजर जो भास्कर से जुड़ा था उसकी आंखों के सामने से घूम रहा था। वह अनायास ही मुस्कुरा उठी और उसे खुद की इस हरकत पर शर्म आने लगी। उसने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया ताकि उसे कोई मुस्कुराते हुए देख ना ले। रात को आंखों में नींद गायब थी। वह सोचने लगी, क्या लिखा होगा खत में भास्कर ने? क्या वो मुझसे बहुत प्यार करता होगा? क्या मुझे उसे हाँ कर देना चाहिए? पर मैं अभी उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। वो भी तो नहीं जानता है, लेकिन फिर भी प्यार करता है मुझसे। पर मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? मुझे नहीं पड़ना है इन सब चक्करों में। मुझे उसे ना में ही जवाब देना होगा। यह सोचकर रजनी को अचानक बुरा सा लगने लगा। उसके दिल में दर्द होने लगा। उसकी मुस्कुराहट कहीं खो सी गई। मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है और मैं भास्कर की तरफ इतना आकर्षण क्यों महसूस कर रही हूँ? कहीं मैं भास्कर से प्यार? नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। बहुत सी बातें काफ़ी देर तक उसके जहन में चलती रही और सोचते सोचते न जाने कब वो नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन वह उठकर स्कूल के लिए तैयार हुई, लेकिन आज वो पहली बार खुद को आईने में बार बार देख रही थी। तसल्ली कर रही थी कि वो अच्छी तो लग रही है ना। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वह खुद पर इतना ध्यान नहीं देती थी। ये प्यार भी कितना अजीब चीज़ है ना। कभी खुद पर इतना ध्यान नहीं दिया होता हमने, ना ही कभी खुद से इतना प्यार किया होता। लेकिन जब किसी से प्यार होता है ना, तो न जाने क्यों हम खुद को उसकी नज़रों से देखने लगते हैं। हमारी अपनी कोई पसंद नहीं रह जाती, उसकी पसंद ही हमारी बन जाती है। उसे क्या अच्छा लगता है, यही हम सोचते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, वो बात कभी जेहन में आती ही नहीं। वह जल्दी से स्कूल जाती है। एकांत पाकर वह खत पढ़ना चाहती थी, लेकिन अभी क्लास शुरू हो गए थे। जब स्कूल में अल्पविराम हुआ, किरण, डिम्पल और मोहिनी ने उसे स्कूल प्रांगण में जाकर बैठते हैं ऐसा कहा। रजनी ने हल्का सिरदर्द का बहाना किया और उन लोगों से कहा, तुम लोग जाओ। जब तीनों बाहर चली गई तो रजनी ने खत निकाला और एक किताब के बीच में रखकर पढ़ना शुरू किया। रजनी की धड़कनें बढ़ने लग गई। कोई भी कक्षा में आता तो उसे यही लगता कि रजनी किताब पढ़ रही है। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और खत को पढ़ना शुरू किया। प्यारी रजनी, उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो बस देखता रह गया। उस पल में जैसे दुनिया वहीं थम गई थी। मैं तुम्हारी गहरी काली खूबसूरत आंखों में डूब रहा था। तुम्हारे कानों की झुमकियों के हिलने से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तुम्हारी मुस्कुराहट से दिल में जैसे 1000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। मैं उस समय को चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस अब ये आलम है कि रात मेरी तुम्हारी पलकों के बंद होने से होती है और दिन तुम्हारी मुस्कुराहट से। मेरी सुबह भी तुम्हारे ख्यालों से शुरू होती है और रात भी तुम्हारे ख्यालों में ही गुजरती है। अरे 1 मिनट तुम रात की बात से मुझे गलत ना समझ लेना। मैंने कभी ख्वाबों में भी तुम्हें छुआ नहीं है। जब तक तुम मंजूरी ना दोगी, मैं तुम्हारे साए से भी दूरी बना कर रखूँगा रजनी। और मेरा प्यार बहुत पवित्र है तुम्हारे लिए और बहुत गहरा। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं, मन को छूना चाहता हूँ। तुम मेरी ना हुई
इस ख्याल से मेरा दिल घबरा जाता है। पर भगवान ना करे कभी ऐसा हुआ तो मैं ताउम्र बस तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, मरने के बाद भी। तुमसे एक विनती है, जो दिल तुमने मेरा मुझसे चुरा लिया है, ज़रा प्लीज़ उसे संभाल कर रखना, क्योंकि उसमें तुम रहती हो। तुमसे मैं अचानक इस तरह प्यार का इजहार नहीं करने वाला था, लेकिन चेतन से शर्त लगा बैठा। मुझे लगा था वो नहीं कर पाएगा जो उसे करने को कहा गया था, और मैं बच जाऊंगा। कोई मुझे नहीं कहेगा फिर तुमसे प्यार का इजहार करने के लिए। पर उसने वो कर दिया। अब मैंने कहा था तो मेरी बारी भी थी यार। वैसे कभी ना कभी तो कहना ही था। तुम्हें सच बताऊं तो सब मुझसे बहुत परेशान हो गए हैं। कई महीनों से सबको काम पर लगा रखा है। तुम कब कहाँ हो, किसके साथ जाती हो, क्या चाहती हो, वो लोग बताते हैं और मैं देखने आ जाता हूँ। अब तो शायद मैं न कहता तो उन्हें में से कोई आकर तुम्हें मेरे बारे में बता देने वाला था। सब परेशान हो चुके थे। रजनी को यह पढ़कर हंसी आ गई। पूरा खत पढ़ते हुए उसके चेहरे पर अलग अलग भाव आ और जा रहे थे। वह काफ़ी खुश थी। वह सोचने लगी कि भास्कर ने चेतन को ऐसा क्या करने को कहा था, क्या शर्त लगी होगी। यह काफ़ी समय से मेरे लिए आता है और कभी मैंने देखा ही नहीं। कई सवाल उसके मन में आए और वह आगे पढ़ने लगी। रजनी सुनो, तुम मुझे ना कहना चाहो तो कह सकती हो, पर यह कभी मत कहना कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि तुम तो शायद ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाओ, लेकिन मैं दोस्त नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं दोस्ती का ऑप्शन नहीं चाहता। इसलिए मैंने उसके रास्ते बंद कर दिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है। दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है रजनी, पर प्यार के बाद दोस्ती मुश्किल है, पर मेरे लिए तो नामुमकिन है। पता नहीं तुम इस वक्त क्या ही सोच रहे होंगी और क्या महसूस कर रही होगी, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरह के छलावे में नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, और सच ये है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, हम सफ़र बनना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे एक गाना याद आ रहा है, तुम उसके शब्दों को ज़रा समझना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे इतना प्यार क्यों, कब और कैसे हो गया, पर अब तो हो गया है। और यह सब तुम्हें बताते बताते मैं भी जान पा रहा हूँ, जैसे जैसे तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त करता जा रहा हूँ, मुझे मालूम हो रहा है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, मगर कभी जीना भी पड़ा तो जिंदा लाश हो जाऊंगा। तुम मेरी आत्मा में बस चुकी हो रजनी। तुम्हें पा लेने की मेरी तड़प बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम डरना नहीं, मैं कभी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा इस रिश्ते में बंधने के लिए। तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, और अगर कभी ना चाहोगी तो मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा। बस। रजनी की आंखें नम हो चुकी थी। वह इस समय भास्कर के प्यार को महसूस कर पा रही थी, उसकी तड़प को महसूस कर पा रही थी। ओ भास्कर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो और मुझे पता भी नहीं चला। रजनी ने आगे पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों के किनारे आई नमी को हाथ से साफ किया, क्योंकि उसकी धुंधलाहट से उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। ओ रजनी, जब जब तुम मेरे सामने आती हो, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, तू मेरा पागलपन कि मैं हर चेहरे में बस तुझे ही देखता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूँ। बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे। जो बात मेरे दिल में दबी है वो बताने का दिल करे। तेरा चेहरा तलाश करता हूँ। जब तुम डिम्पल की बर्थडे मनाने मोहिनी के घर आई थी ना, और बाहर नर्वस सी खड़ी थी, उस वक्त तुम्हारी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों में मैं डूब गया था। मेरे सामने कई खूबसूरत लड़कियां आई, पर मैं कभी संभल नहीं पाया हूँ। ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ जब तुमने मुस्कुराकर मुझे देखा। कोई और होती तो शायद मैं मदद भी नहीं करता,
लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मुझे अपनी ओर खींच रही थी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला, तुम बिना मेरी ओर देखे भाग कर अंदर चली गई, पर मैं तो वहीं खड़ा रह गया। अगर मेरी बहन सपना आवाज़ न लगाती तो मैं शायद तुम्हारे पीछे मोहिनी के घर आ जाता। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपने होश में नहीं रहा। उस वक्त तुम्हें देखने छत पर भी आया, पर तुम सबके साथ थी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी का कोई भी सामना करना पड़े। पर जब तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक मैं तुम्हें देख नहीं पाया, फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बस अट्रैक्शन नहीं है, मुझे प्यार हुआ है। फिर मैंने तुम्हें देखने का उपाय निकाला, वो उपाय जो मुझे पसंद नहीं था, स्कूल के बाहर देखने आना। पहले मुझे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आता था, पर अब समझ सकता हूँ कि ऐसा करने के पीछे उनका क्या कारण है। मैं भी मजबूर हो गया था। फिर मोहिनी ने बताया कि तुम ट्यूशन जाती हो, तो स्कूल ना आकर मैं ट्यूशन के रास्ते पर खड़ा रहने लगा। बस एक नज़र भर दीदार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया रजनी। यह बात और है कि तुम्हें इस बात का इल्म भी नहीं है, पर इस बात से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत बढ़ती चली गई। तुम नज़र उठाकर भी नहीं देखती किसी को, और मोहिनी से तुम्हारे बारे में जानकर मुझे अपनी पसंद और किस्मत पर गर्व होता है। तुम एक अच्छी बेटी और समझदार बहन हो, और तुम रिश्तों का महत्व समझती हो, इसलिए भविष्य में एक वफादार पत्नी और समझदार बहू भी बनोगी। यह सोचकर प्यार बढ़ता ही जाता है मेरा। वैसे तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पर ये बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, बिना ये जाने कि तुम मेरे बारे में सोचती क्या हो। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर तुमसे बातें करने का दिल करता है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन यदि तुमने आगे मौका दिया तो ज़रूर कहूँगा। आज के लिए इतना ही। अंत में इतना ही कहूँगा, एक तुम्हारे हाँ की उम्मीद में तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करता रहूँगा। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। आई लव यू रजनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भास्कर। खत पढ़ने में रजनी इतना मशगूल थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि डिम्पल, मोहिनी और किरण कब कक्षा में आ गई और सभी उसके पीछे खड़ी थी। रजनी ने एक लंबी आह भरी और किताब बंद कर दी। खत उसी किताब में था। किरण ने किताब उठा ली। रजनी घबरा गई। उसने किरण से कहा, किताब मुझे दे दे किरण। किरण कहाँ मानने वाली थी। रजनी ने किताब छीनने की कोशिश की, पर किरण हाथ को इधर उधर घुमा रही थी। रजनी रुआंसी हो गई, उसकी आंखें नम हो गई। किरण ने उसे किताब दे दी और कहा, तुझे तो कभी किताबों के लिए इतना बेचैन होते नहीं देखा मैंने। अरे वो फट जाती। रजनी को लगा जैसे वो बाल बाल बच गई। किताब बैग में रखकर वो बोली, तुम लोग कब आए? बस अभी, डिम्पल ने कहा। थोड़ी देर सब चुप रही। फिर मोहिनी ने कहा, तो क्या सोचा है फिर? किस बात के लिए? रजनी ने हड़बड़ाकर पूछा। किताब में जो पढ़ रही थी उसके लिए। हाँ, वो तो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। अच्छा, तो तेरे चैप्टर में जो भास्कर है, उसे क्या जवाब देगी तू? डिम्पल ने पूछा। तुम लोगों ने देख लिया क्या? रजनी ने मासूमियत से पूछा। मुझे तो पहले से पता था, मोहिनी ने कहा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? रजनी ने पूछा। अगर मैं बताती तो आज ये जो तू महसूस कर रही है, ये नहीं कर पाती ना? मोहिनी ने कहा। अब बता, तेरे दिल में क्या है? किरण ने पूछा। रजनी कुछ देर चुप रही। वह अजीब सी कसमकस में थी। खत पढ़कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई उसे इतना प्यार भी कर सकता है। वह खुश थी, लेकिन जवाब क्या दे समझ नहीं पा रही थी। उसने तय किया कि वह कोई जवाब ही नहीं देगी, लेकिन किसी को तो वो अपने दिल की बात बताना चाहती थी। मोहिनी को बताएगी, और उसने भास्कर को कह दिया तो? क्या करे क्या ना करे, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चालू क्लास में उसने धीरे से मोहिनी से कहा, सुन। हाँ। बिना उसकी ओर देखे मोहिनी ने उससे कहा, तू शाम को मेरे घर आएगी, मुझे कुछ बात करनी है भास्कर के बारे में। मोहिनी ने ब्लैक बोर्ड से कॉपी पर कुछ लिखते हुए पूछा, हाँ ठीक है, आ जाऊंगी।
स्कूल से छूटने के बाद घर जाकर भी रजनी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भास्कर की लिखी बातें याद आ रही थी और पंकज और पापा का चेहरा दिखने लगता था। वह शाम के इंतजार में थी। शाम को मोहिनी आई तो वो दोनों मंदिर के नज़दीक वाले पार्क में जाकर बैठ गए। जब काफ़ी देर तक रजनी कुछ नहीं बोली तो मोहिनी ने कहा, तो मुझे गार्डन की घास दिखाने लाई है क्या? मोहिनी ने देखा रजनी की आंखों में आंसू आ गए थे। मोहिनी ने उसे धीरे से पूछा, क्या हुआ रजनी? समझ नहीं आ रहा मोहिनी, मैं उसे ना कैसे कहूँ कि उसे तकलीफ कम हो, और तू उसे ना क्यों कहना चाहती है? यार, मैं नहीं निभा सकती। तू जानती है ना भैया और मेरे घर का माहौल। मैं नहीं चाहती कि भैया भास्कर को कोई भी नुकसान पहुंचाए। पंकज भैया को पता कैसे चलेगा? सच छुपाए नहीं छुपता मोहिनी, कभी तो सामने आएगा ही ना। रजनी, तू प्यार करती है या नहीं? रजनी चुप रही। रजनी, यह एक खूबसूरत एहसास है, इसे बस महसूस कर। भविष्य की चिंता भगवान पर छोड़ दे और अभी वर्तमान को एंजॉय कर यार। मोहिनी ने उसका कंधा पकड़कर कहा, भविष्य के लिए तो अपना वर्तमान क्यों नीरस बना रही है? जानती हूँ मैं उसके प्यार को महसूस कर पा रही हूँ। क्या कहा तूने? मतलब तुझे भी भास्कर भैया से प्यार? मुझे नहीं पता यार, रजनी ने कहा। अच्छा ये सब छोड़कर सिर्फ ये बता कि तू भास्कर भैया के लिए क्या महसूस करती है। उसके बाद ही मैं तुझे कुछ बता पाऊंगी। मोहिनी ने उसकी ओर बैठकर पूछा। रजनी एक गहरी सोच में डूब गई। जमीन पर बिछी घास की ओर नजर गड़ाते हुए उसने कहा, यार, ऐसा नहीं है कि भास्कर ने अपनी फीलिंग्स बताई और उसके बाद मैं उसे चाहने लगी हूँ। मुझे नहीं पता प्यार क्या है, लेकिन मैंने जैसे भास्कर को देखा उस तरह से मैंने कभी किसी को नहीं देखा। जैसा उसके लिए महसूस हो रहा है वैसा कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। वह मुझे देखता है, मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि वह मुझे देखा करे। जब कोई और लड़का मुझे देखता है तो मुझे उसका खून करने का दिल करता है। लेकिन भास्कर, उसकी बात ही कुछ और है। डिम्पल के जन्मदिन पर पहली बार उसे देखा तो मैं उसकी आंखों में खो सी गई थी, पर फिर मैंने खुद को संभाला और दरवाज़ा खुलते ही बिना उससे नज़रें मिले मैं दौड़कर अंदर आ गई। वो इसलिए कि वो मेरे मन के भावों को समझ ना पाए। फिर कुछ दिन उसे नहीं देखा तो मैं उसके बारे में भूल गई थी, मतलब सोचती नहीं थी ज़्यादा। मुझे कुछ कमी सी लगती थी, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई कि वो कमी भास्कर है। लेकिन आज जब उसने मुझे खत दिया और बताया कि वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे उसे ना कहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। हाँ, शायद मुझे भी उससे प्यार हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन भास्कर को मैं तकलीफ़ में नहीं डाल सकती। मैंने तय किया है कि मैं उसे अभी कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन अगर वो जवाब मांगेगा तो मैं उसे ना कह दूंगी। लेकिन अगर प्यार करती है तो ना क्यों? मोहिनी ने परेशान होकर पूछा। क्योंकि वह राजपूत है और मैं ब्राह्मण, और क्योंकि मेरे घर में अंतरजातीय विवाह के लिए हाँ नहीं कहेंगे, और क्योंकि मैं निभा भी नहीं पाऊंगी। मैं पापा के खिलाफ नहीं जा पाऊंगी, और फिर ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद एक दूसरे को छोड़ने में तकलीफ होगी। आसान नहीं होगा मोहिनी, ये मैंने बहुत सोचा। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और तुझे मेरी मदद करनी होगी। भास्कर के दिल में ये बात डालनी होगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती, और ये तू करेगी। मैं क्यों? मोहिनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुझे मेरी कसम है मोहिनी, प्लीज़ मेरी मदद कर दे। ये कहकर रजनी ने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए। ठीक है, मोहिनी ने मायूसी से कहा। रजनी रोने लगी। मोहिनी ने उसे चुप कराया। दोनों घर आ गए। मोहिनी अपने घर जाने से पहले एक बार फिर उसे बोली, एक बार फिर सोच ले रजनी, हो सकता है कि सब सही हो जाए। तू जितना सोच रही है उतना ना हो, और अपना ख्याल रखना। मोहिनी वहां से चली गई। रजनी उसकी बातों को सोचते हुए मन ही मन बोली, कुछ नहीं सही होने वाला, पापा कभी नहीं मानेंगे। अगले दिन मोहिनी स्कूल आई, लेकिन रजनी नहीं। मोहिनी बहुत उदास थी। डिम्पल और किरण ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने उन दोनों को सारी बातें बता दी। किरण ने कहा, यार, रजनी क्यों इतना सोच रही है?
इन दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए यार। क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? रजनी आज आई क्यों नहीं? डिम्पल ने पूछा। तीनों ने तय किया कि स्कूल के बाद वो लोग रजनी से मिलने जाएंगे। स्कूल छूटने के बाद तीनों उससे मिलने गए तो पाया कि रजनी बहुत बीमार है। उसके साथ कुछ वक्त बिताकर तीनों चली गई। इधर भास्कर को रजनी नहीं दिखी, न स्कूल में न ट्यूशन पर। तो उसने मोहिनी को फ़ोन किया और पूछा, रजनी कहाँ है? आज न स्कूल आई न ट्यूशन। मोहिनी ने बताया उसे तेज बुखार है। अचानक बुखार? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? नहीं पता। क्या उसने मेरे लिए कुछ कहा या भेजा है? क्या? भास्कर भैया, उसने कहा है कि मोहिनी कुछ देर चुप रहती है। उसने कहा कि वह आपसे प्यार नहीं करती और आप उसे भूल जाओ। मोहिनी ने कहा। लेकिन क्यों? भास्कर ने अपनी पूरी ताकत से ये शब्द कहे, लेकिन फिर भी वह बहुत धीमी आवाज में थे। उसका दिल बैठ गया। पता नहीं, मोहिनी ने धीरे से कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था ये कहते हुए और भास्कर की हालत देखकर। ये झूठ है, मेरा दिल नहीं मानता। रजनी को मुझसे प्यार नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो बीमार क्यों है? और मैं मान भी लूं कि नहीं करती वो मुझसे प्यार, तो अब तक मेरा दिल धड़क क्यों रहा है? उससे कहना, अगर उसे ना कहना है ना तो खुद मुझसे ना कहे। अगर वो खुद ये बात मुझे कह देती है तो मैं कभी उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, कह देना उसे। इतना कहकर भास्कर ने फोन काट दिया। वह बीमार है यह सुनकर उसका मन उदास हो गया। लेकिन जब 3-4 दिन तक रजनी स्कूल और ट्यूशन नहीं गई तो भास्कर से रहा नहीं गया। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपनी स्प्लेंडर की चाबी ली, स्टार्ट की और रजनी के घर के सामने आकर रुक गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहा था। उसकी वजह से रजनी को परेशानी हो सकती है। उसने अपने कदम काका साहब के घर की ओर बढ़ा दिए। भास्कर की काकी साहब श्रीमती सविता राठौड़ ने जब उसे देखा तो बहुत खुश होते हुए बोली, अरे भास्कर बेटा, तुम यहाँ कैसे? आज चाची की याद कैसे आ गई? भास्कर ने उनके पैर छूते हुए कहा, बस ऐसे ही मिलने चला आया। अच्छा किया। चाय पिएगा? हाँ ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ, कहकर काकी सा रसोई घर में चली गई। आंसू, अरे ओ आंसू, जरा नीचे आकर देख, भास्कर आया है। आ रहा हूँ मम्मी, आंसू की आवाज़ आई। आंसू उर्फ आशीष भास्कर के काका सा का लड़का था। वह दौड़ता हुआ नीचे आया, भास्कर के पास बैठकर बातें करने लगा। भास्कर काफ़ी देर तक वहाँ बैठा, लेकिन रजनी उसे दिखाई नहीं दी। उसे और ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह उठा और काकीसा को जाने का कहकर और आशीष को बाय कहकर चला गया। काकीसा को भास्कर का अचानक आना अजीब तो लगा, लेकिन वो बहुत खुश हुई। इस तरह अब भास्कर का लगभग रोज़ ही आना जाना शुरू हो गया। भास्कर ने अपनी एक जगह बना ली। वो दरवाजे के पास इस तरह कुर्सी लगाकर बैठता था जिससे कि उसे रजनी का घर दिखे। रोज वह उसी जगह कुर्सी लगाकर बैठ जाता था। आशीष को थोड़ा शक तो हुआ, पर वह समझ नहीं पा रहा था। 4 दिन बाद रजनी आंगन में आकर कपड़े सुखाने लगी। उसने सामने बैठे भास्कर को देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई, सामान्य से कई गुना तेज। भास्कर को देखकर उसे एक सुकून महसूस हुआ और बिल्कुल ऐसी ही हालत भास्कर की भी थी। इतने दिनों बाद रजनी को देखकर उसकी धड़कनें असामान्य हो रही थी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए